हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। आज हम डिस्कस करेंगे एसबीआई क्लर्क मेंस बेस्ड एक डेटा इंटरप्रिटेशन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जितने भी मेंस के एग्जाम होते हैं उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये रहेगा। देखिएगा, क्वेश्चन में दो तीन चीज़ें यहाँ पर आपको मेंशन करके पहले बताई गई हैं। पहले तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस हैं, उसके बाद में ये टेबल बनी है, फिर यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट दिया गया। इन तीनों का आपको यूटिलाइजेशन करना है। लिखा है द टेबल गिवन बिलो सो द टोटल नंबर ऑफ द फ्रूट्स एप्पल एंड मैंगोज। यहाँ पर जो ये टेबल दी गई है ना, इसमें ये बताया गया है कि जो एप्पल और मैंगोज हैं ये सोल्ड किए गए हैं, बेचे जा रहे हैं। किसके द्वारा? 3 शॉप्स हैं, 3 शॉप्स हैं, शॉप ए, शॉप बी और शॉप सी। फिर लिखा एंड द रेशियो ऑफ द एप्पल्स टू द मैंगोज सोल्ड बाय दीज 3 शॉप्स। मतलब ये भी कहा जा रहा है कि जो रेशियो है एप्पल और मैंगोज का, तो देखो एप्पल टू मैंगोज, ठीक है, एप्पल टू मैंगोज जो सोल्ड हो रहे हैं उनका आपको यहाँ पर टोटल फ्रूट्स दिए गए, यहाँ पर उसका आपको रेशियो दिया गया है। तो ये 2 डेटा हमें यहाँ पर दिया गया है। अब हम इन डेटा का इस्तेमाल करते हुए आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर लिखा है द डिफरेंस बिटवीन द मैंगोज एंड एप्पल सोल्ड बाय शॉप ए इज 16। ये आपको यहाँ पर एक की पॉइंट दिया है जो आपका क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर शुरू करते हैं। मैंने उस टेबल का यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट लगा दिया है। अब देखो, सबसे ज़रूरी क्या है कि अगर मैं ए की बात करूँ तो यहाँ पर पी रेशियो P+1 दे रखा है। तो आपको पता होगा कि अगर मैं एप्पल के रेशियो की बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है? रेशियो दे रखा है P/P+1, ठीक है। अब हम इसको क्या मान लेते हैं? जैसे आपको पता होगा कि जब 2:3 दिया होता था तो हम लोग इसको 2x मानते, इसको 3x मानते थे। कुछ हम वैसा ही यहाँ पर भी मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको मान लेते हैं px और इसको मान लेते हैं P+1 ऑफ x, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इन दोनों का जो सम है वो हमें 80 दे रखा है, तो हम यहाँ पर इसको ऐड कर लेते हैं px प्लस P+1 ऑफ x बराबर 80। अब आप इसमें देखो x यहाँ पर x को कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा? P+1 बराबर 80 और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2P+1 बराबर 80 और x यहाँ पर ऑफ में है। अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि कोई ऐसा जो इक्वेशन बनेगी नहीं, यही हमारी फाइनल, आगे जब सॉल्व नहीं होगा तो ये हमारी इक्वेशन यहाँ पर बन जाएगी। इससे ज़्यादा तो हम यहाँ पर सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अब हमसे एक पॉइंट दे रखा है कि डिफरेंस दे रखा है बिटवीन मैंगोज एंड एप्पल, जो सोल्ड होते हैं उनका डिफरेंस जो है वो 16 दे रखा है। मतलब आपकी जो दूसरी इक्वेशन है वो यहाँ पर कुछ इस फॉर्मेट में कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमें 16 दे रखा है। तो देखो, हमेशा से बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को आपको माइनस करना है। तो यहाँ पर अगर ये P है और ये P+1 है तो देखकर ही लग रहा है कि P+1 बड़ा होगा, क्योंकि इसमें एक ज़्यादा हो रहा है और यहाँ पर केवल P है। तो हम लोग क्या करेंगे? P+1 है, इसमें से हम लोग P को माइनस कर देंगे, लेकिन हमारा जो x है वो बाहर मैं कॉमन ही अभी रख रहा हूँ, क्योंकि देखो अल्टीमेटली हो गया क्या? P+1 ऑफ x माइनस P ऑफ x, ये माइनस करना होगा और मैं x को पहले ही बाहर निकाल दे रहा हूँ। वरना 2 स्टेप में अगर आप इसको करना चाहते हो तो आप x यहाँ से हटाओ, x यहाँ पर साथ में लगा था, x यहाँ पर। अब इसमें से हमने x को कॉमन निकाल दिया तो x हमारा यहाँ पर आ गया। अब वो यहाँ से हट जाएगा, ठीक है, ये चीज़ है। अब इसका डिफरेंस कितना? 16 दे रखा है, तो x यहाँ पर रखो, ये कितना हो जाएगा? P+1 माइनस P बराबर 16। अब P से P ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर x के साथ में ये +1 है, तो क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा आपका 16, ठीक है। ये क्लियरली यहाँ से दिख रहा है ना। x की वैल्यू आपको यहाँ से मिल गई 16। अब हम क्या करेंगे? इस x बराबर 16 जो है इसको पुट कर दो। कहाँ पर? इस वाली इक्वेशन में। अगर मैं इसमें पुट कर दूं तो 16 इधर हो गया, 2P+1 बराबर 80। अब 16 से इसको काट दो, ये 5 बार जाएगा, 2P+1 बराबर 5 और 2P बराबर कितना हो गया? 4। 1 उधर जाकर माइनस हो गया, P बराबर क्या होगा? 4/2 दैट इज 2। तो P की वैल्यू आपको यहाँ पर मिल गई। अब पूरा गेम आप ओवर कर सकते हो इस क्वेश्चन का, क्योंकि ये आपको रेशियो यहाँ पर पता लगेगा कि ये हमें दिया है कितना? P, ठीक है, और P की वैल्यू हमें पता लग गई। तो ये रेशियो कितना हो गया? 2:3 का। अब देखो 2:3 है तो दोनों रेशियो ऐड कर दोगे, 2 + 3 5। तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि 5 रेशियो की वैल्यू 80, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16। अब 16 × 2 कितना आ गया? 32 और 16 × 3 कितना आ गया? 48। चेक भी हो गया। और देखो हमने यहाँ पर जो वैल्यू निकाली थी x की 16, उससे हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 2:3, ये 32 और 48 आ जाएगा। एप्पल और मैंगोज आपको यहाँ पर पता चल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें, ये 3:7 दे रखा है, तो ये तो 10 हो गया। 10 बराबर 50, तो 1 बराबर कितना हो गया? 5।
तो 5 इंटू 3 कितना आ गया 15 और 5 इंटू 7 कितना आ गया 35। सो राइट नाउ अब हम मूव करते हैं ये शॉप नंबर सी। तो आप देखिएगा सी शॉप में हमें टोटल फ्रूट्स कितने दिए एप्पल्स एंड मैंगोज, जिसका टोटल समय 120। अब यहाँ पर इनका रेशियो दे रखा है 0.5:2। तो देखो जब आपको रेशियो दे रखा है 0.5:2 तो आप ये कंबाइंड रेशियो देख लो कितना हो जाएगा 2.5। तो आपको कंबाइंड वैल्यू कितनी दे रखी है 120 दे रखी है। 2.5 बराबर किसके हो जाएगा 120 के। अब आप इसका एक डेसिमल अगर आप हटाओगे तो यहाँ एक जीरो बढ़ जाएगा। अब इसको 25 से काट लो तो ये कितने बराबर जाएगा, तो 25 बन जा 25 और 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25। यहाँ पर जाएगा 4 जा, ये कितना हुआ 100, 20 बचा, ये 48 टाइम चला गया तो 1 रेशियो की वैल्यू 48 आ गई। अब 1 रेशियो 48 आ गया तो 2 रेशियो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 48 इंटू 2 दैट इज 96। ठीक है, और 0.5 निकालना है तो आप 1 रेशियो का हाफ कर दो तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 24 यहाँ पर। ठीक है, अब देखो दोनों का सम करके देख लोगे 24 प्लस 96 ये आपका आ जाएगा 120। तो अब हमें यहाँ पर सारी वैल्यूज़ मिल गई हैं, सबका टोटल पता है ABC, इसमें टोटल फ्रूट्स एप्पल्स एंड मैंगोज पता है, मुझे रेशियो पता है एप्पल और मैंगोज का, ये दिया है 32 आपके एप्पल होंगे, 48 मैंगोज होंगे, 15 आपके एप्पल्स, 35 मैंगोज, यहाँ पर 24 एप्पल्स और 96 मैंगोज। ठीक है, इसके बाद ये जो टेबल है ये मैंने आपको यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। क्वेश्चंस आपके बहुत इजीली सॉल्व होंगे क्योंकि डेटा हम एनालाइज यहाँ पर कर चुके हैं। लिखा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ द मैंगोज सोल्ड बाय शॉप ए एंड सी टुगेदर। अब आप क्या कर लो कि ए और सी जो शॉप है इसका टोटल बता दो कितना है। ठीक है, अब हम इन दोनों का टोटल पहले करेंगे। तो ए और सी शॉप में हमें क्या देखना है, हमें यहाँ पर किसका पूछा, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ द मैंगोज। तो आप मैंगोज में देखो ए और सी का, ए और सी के मैंगोज कितने हो जाएंगे 48 प्लस 96, ये हो गए आपके कितने, ये हो गए 144। और साथ में किसका देखना है ए एंड बी टुगेदर एप्पल्स, ए और बी का एप्पल्स, ए और बी के एप्पल्स यहाँ पर देख लो ए और बी दिस वन। तो इसमें 32 प्लस 15 ये कितने हो जाएंगे 47। हमें क्या है इनका डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारा, इसका डिफरेंस एज सच पूछा गया है ना, तो ये 4 14 14 माइनस 7 7, ये आ जाएगा 9। तो 97 इज द करेक्ट आंसर हियर। ठीक है, तो डेटा एनालाइज करना दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट और क्वेश्चंस फिर आपके सॉल्व होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर ट्राई करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ेगा। द एवरेज नंबर ऑफ द एप्पल सोल्ड बाय ए सी एंड डी इज 32। तो देखो पहली लाइन को अगर मैं डिकोड करूंगा तो यहाँ पर कहा गया कि जो एप्पल सोल्ड होते हैं ए सी डी के द्वारा वो कितने हैं 32 और ये एवरेज दिया गया है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ए प्लस सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 3 बराबर 32, क्योंकि ए प्लस सी प्लस डी 3 एलिमेंट है, अगर आप 3 से डिवाइड कर दोगे तो ये एवरेज बन गया। एवरेज आपको 32 दिया है। तो अगर मैं एप्पल सोल्ड, जो एप्पल आपके सोल्ड हो रहे हैं इन तीनों के द्वारा, किसके द्वारा ए प्लस सी प्लस डी, इसकी वैल्यू निकाल लेगा कितना हो जाएगा 32 इंटू 3, ये कितना हो जाएगा 96। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक इक्वेशन फॉर्मेट में इतना पता चल जाता है कि जो एप्पल सोल्ड होते हैं ए सी डी इन तीनों के द्वारा वो कितने हैं 96 हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ध्यान देना, अगली लाइन में कहा गया है कि इफ द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स टू मैंगोज सोल्ड बाय डी, ये कहा गया है कि जो रेशियो दिया गया है टोटल नंबर ऑफ एप्पल टू मैंगोज, एप्पल का मैंगो के साथ में। ठीक है, अभी इसको भी हम देखते हैं। फिर इसमें कहा गया है कि जो है वो क्या है P/Q है, कितना दिया गया है P/Q यहाँ पर दिया गया है। तो मैं यहाँ पर कहीं पर नोट कर ले रहा हूँ कि जो P/Q है ये आपको दिया गया है एप्पल टू मैंगोज का, एप्पल टू मैंगोज का। ठीक है, किसके द्वारा सोल्ड बाय डी के द्वारा। ठीक है, एंड टोटल मैंगोज सोल्ड बाय डी। अब ये भी एक बात कही गई कि जो टोटल मैंगोज हैं वो डी के द्वारा जो सोल्ड किए जाते हैं वो कितने हैं 5/8 ऑफ द टोटल मैंगोज सोल्ड बाय सी। तो ये कहा यहाँ पर कहा गया है कि ये जो टोटल मैंगोज सोल्ड हैं वो कितने हैं, वो डी के द्वारा है 5/8 ऑफ टोटल मैंगोज सोल्ड बाय सी। तो यहाँ पर अगर आप मैंगोज का डेटा निकालोगे डी के मैंगोज का कि डी ने कितने मैंगोज यहाँ पर सोल्ड किए हैं, तो वो डेटा कैसे निकलेगा, पहले आप सी के मैंगोज देख लो, सी के मैंगोज टोटल कितने हैं वो है 96। ठीक है, तो 96 का क्या हो जाएगा 5/8 ऑफ द टोटल मैंगोज सोल्ड बाय सी। तो 96 का 5/8 कितना हो जाएगा, ये
ये हो जाएगा 12 इंटू 5 दैट इज 60। तो मुझे पता लगा कि डी के जो मैंगो हैं वो कितने हैं, वो हैं आपके 60। ये आपको एक डेटा यहाँ पर पता चल गया, ठीक है। अब देखो दूसरी चीज़, अगर मुझे यहाँ पर निकालना हो कि a प्लस सी प्लस डी का, मुझे जैसे कि यहाँ पर पता था कि a प्लस सी प्लस डी का टोटल 96 यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अगर मुझे इसमें ये निकालने हो कि a प्लस सी का, तो आपको डेटा पता है, देखो a और c, ये दोनों a और c हो गया। ये एप्पल कितने हैं 32 हैं और c के कितने हैं 24 हैं। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि 32 प्लस 24 प्लस डी बराबर 96 ऊपर वाली इक्वेशन से। तो डी की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो 96 में से माइनस कर दूंगा इन दोनों को। अगर आप इसको ऐड करो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 56। तो 96 माइनस 56 ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 40। तो हमें पता चल गया कि डी के अंदर जो एप्पल हैं वो कितने हैं, ये हैं आपके 40। अब आ जाओ यहाँ पर, देखो यहाँ पर एक इक्वेशन थी, अब हमें डी के मैंगो भी पता चल गए, डी के एप्पल भी पता चल गए। तो हमें रेशियो कितना दिया था, P/Q। तो जो आपको P/Q रेशियो दिया था वो कितना था यहाँ पर, अगर आप देखोगे एप्पल टू दिस वन, तो ये आपका है 40/60। तो ये हो गया आपका 4:6। इसको और सिंप्लीफाई करोगे 2:3। तो 2:3 का आपका यहाँ पर रेशियो निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अब हमें अगर यहाँ पर 2:3 का रेशियो पता चल गया, तो हम यहाँ पर पूछ क्या रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू। क्यू की वैल्यू बता दो भाई साहब कितनी है। तो देखो क्यू की वैल्यू कितनी है 3 है, पी की वैल्यू कितनी है 2 है। तो यहाँ पर क्यू किसके बराबर है, 3 के बराबर है। तो यहाँ पर राइट आंसर कितना हो जाएगा, 3 वाला हो जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन है ये भी वैसे। इस क्वेश्चन को एक बार यहाँ पर ध्यान से समझना, पीछे का डेटा भी हम थोड़ा थोड़ा यूज़ करेंगे क्योंकि अल्टीमेटली क्वेश्चन तो आगे बढ़ रहा है ना। लिखा है शॉप सी सोल्ड 40% ऑफ टोटल अवेलेबल फ्रूट एप्पल एंड मैंगो। तो जो टोटल फ्रूट यहाँ पर है ये देखो सब सोल्ड का डेटा दे रखा है। हमसे कहा गया है कि शॉप सी जो है सोल्ड करता है 40% ऑफ द टोटल अवेलेबल फ्रूट्स एप्पल्स एंड मैंगोज एंड द रेशियो ऑफ टोटल अनसोल्ड मैंगोज टू सोल्ड मैंगोज बाय द शॉप सी इज 5:P+2। पी की वैल्यू पुरानी वाली यूज कर लेना जो हमने ऑलरेडी निकाली हुई थी, ठीक है, 2 जो हमारी आई थी। देन फाइंड द टोटल अनसोल्ड एप्पल्स बाय शॉप सी इज व्हाट परसेंट मोर देन। चलो ये तो बात की बात है, पहले हम स्टार्टिंग का देख लेते हैं। देखो यहाँ पर अगर मैं देखूं कि टोटल जो आपके फ्रूट हैं, टोटल फ्रूट, इसमें क्या देखो एप्पल प्लस मैंगो इन दोनों को कंबाइन करना है। अगर मैं शॉप सी की बात करूं तो सी के अंदर अगर आप जाओगे इन दोनों को अगर देखो तो टोटल फ्रूट्स मुझे कितने दे रखे हैं, ये दे रखे हैं 120। 120 में 24 प्लस 96 एप्पल और मैंगोज मिला दोगे तो कितने हो जाएंगे 120। ये जो आपको टेबल दी गई है ये जो है हमें ये दिखा रहा है कि कितने यहाँ पर टोटल फ्रूट हैं, कितने टोटल एप्पल्स हैं, टोटल मैंगोज कितने सोल्ड हुए हैं। अगर मुझे अनसोल्ड निकालना होगा तो मैं निकाल दूंगा, लेकिन मुझसे यहाँ पर कहा गया कि शॉप सी सोल्ड 40% ऑफ टोटल अवेलेबल फ्रूट्स। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो इस टेबल में जो डेटा दिया गया वो तो सोल्ड का है और 40% किसके बराबर है, टोटल जो आपके सोल्ड हो रहे हैं। तो 40% 40 बराबर 120, 40% बराबर 120। तो 1% की वैल्यू निकाल दोगे 120/40, 100 यहाँ पर निकाल दोगे कितना आ जाएगा 120/40 इंटू 100। इसको अगर मैं काट लूँ तो ये कट गया 4 से 3 टाइम 3 इंटू 100। अब मुझे पता लगा कि 100% फ्रूट जो है वो कितने हैं 300 हैं। तो जो 100% मैंने डेटा निकाला इसके अंदर क्या है, सोल्ड भी हैं और अनसोल्ड भी हैं। अब यहाँ पर आप देख लो कि अगर आपके सी के अंदर जो सोल्ड फ्रूट्स हैं 120 हैं तो अनसोल्ड कितना हो जाएगा, अनसोल्ड के लिए 300 में से इसको माइनस कर दो, इजी है। ये कितना आ गया 180 आपका, ठीक है। तो इस 180 का हमें फर्दर आगे यूज़ करना पड़ेगा अभी, ठीक है। तो वो भी हम लोग देख लेंगे कैसे कैसे इसको करना है। इसके बाद यहाँ पर आप देखो एक कंडीशन और लिखी है यहाँ पर, हाँ ये बता रहा है कि रेशियो ऑफ टोटल अनसोल्ड मैंगोज टू सोल्ड मैंगोज। तो अगर मैं देखूं कि जो सोल्ड मैंगोज हैं, ठीक है, वो किसके द्वारा है, यहां पर कहा गया है कि फाइंड द अनसोल्ड बाय शॉप सी इज व्हाट परसेंट मोर देन दिस वन शॉप ए के कंपेरिजन में, ठीक है, ओके
ठीक है। सी के कंपैरिजन में यहाँ पर हमसे बात सी में हो रही है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन हमसे ए में भी पूछ रहा है, कोई बात नहीं। ये कहा गया यहाँ पर कि रेशियो ऑफ टोटल अनसोल्ड मैंगोज टू सोल्ड मैंगोज बाय शॉप सी इज 5:P+2, ये यहाँ पर रेशियो लिखा है। तो यहाँ पर हम इतना समझ लेते हैं, जो अनसोल्ड मैंगोज होंगे उसका रेशियो हमें सोल्ड मैंगोज के साथ में निकालना है। जो रेशियो कितना गया 5:P+2 दे रखा है, पी की वैल्यू पहले 2 थी, तो 2 + 2 = 4, तो 5:4 हमारा रेशियो, इतना तो यहाँ पर सटीक रेशियो निकल कर आ गया। ठीक है। अब अगर मुझे यहाँ पर अनसोल्ड मैंगो निकालने हैं, अनसोल्ड मैंगो, तो वो कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आपके 5/4 × 96। ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये 24 × 5, ये कितना आ गया 120। तो मुझे पता चल गया है कि जो अनसोल्ड मैंगोज हैं वो कितने हमारे 120 हैं। ठीक है। अब अनसोल्ड मैंगोज अगर आपको पता चल गए, तो आप यहाँ से जो सोल्ड मैंगो हैं, सोल्ड मैंगो बाय ए, हमें पता है ए के द्वारा कितने मैंगो सोल्ड होते हैं 48, ये डेटा हमें ऑलरेडी गिवन दिया है, इसकी जरूरत अभी हमें यहाँ पर पड़ेगी, तो ये तो आपका गिवन में आ जाएगा। ठीक है। अब हमसे एक चीज़ यहाँ पर और पूछ रही है कि अगर मुझे अनसोल्ड एप्पल निकालने हैं, अनसोल्ड एप्पल एट सी अगर मुझे निकालना हो, तो मैं क्या करूँगा, टोटल जो अनसोल्ड हमारे फ्रूट हैं उसमें से अनसोल्ड मैंगो हटा दूंगा। तो अनसोल्ड फ्रूट अभी हमने निकाले थे, सोल्ड प्लस अनसोल्ड, हमारा कितना डेटा आया था, ये 180 आया था अनसोल्ड वाला। तो 180 में से अगर मैं अनसोल्ड मैंगोज जो अभी मैंने निकाले हैं वो अगर मैं माइनस कर दूं, जैसे कि 120, तो मुझे कितना, जो ये मुझे 60 मिलता है, ये क्या हो जाएगा, अनसोल्ड एप्पल एट सी निकल कर आ जाएगा। सी वाले अनसोल्ड का डेटा हमें यहाँ पर आ गया। अब हमसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है फाइंड द टोटल अनसोल्ड एप्पल बाय द शॉप सी, ये भी डेटा मिल गया। व्हाट % मोर देन द टोटल सोल्ड मैंगोज ए, ये वाला डेटा हमने यहाँ पर ऑलरेडी गिवन में दे रखा था ये, तो इन दोनों का यूटिलाइज करके हमें निकाल देना है। ठीक है। तो अब हमें कैसे करना है कि ए का डेटा हमें सोल्ड वाला भी पता है और अनसोल्ड वाला 60 पता है, पूछा है व्हाट % मोर देन क्या होगा, तो इसको आप ऐसे लिख लो यहाँ पर, व्हाट % मोर देन सोल्ड मैंगोज, वो कितना हो जाएगा 60 - 48 अपॉन, कंपेरिजन इसके पूछ रहा है 48 के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा। अब इसको आप माइनस करो, कितना आएगा 12/48 × 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना है ना, तो × 100 यहाँ पर ही हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 4 बार, 4 × 4 से 25 बार जाएगा, 25% जो है ये आपका निकल कर यहाँ पर आ गया। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा था ना, फाइंड द टोटल अनसोल्ड एप्पल बाय शॉप सी इज व्हाट % मोर देन द टोटल सोल्ड मैंगोज। ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैंगो माइनस एप्पल अपॉन एप्पल करना पड़ेगा। ठीक है। जैसा कि अभी हमने इस क्वेश्चन में यहाँ पर निकाला था। ओके। तो जब कभी भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आएगा तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में कौन सी वैल्यू पूछी गई है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व हम ऐसे दोस्तों करेंगे यहाँ पर। ठीक है, 60 - 48 अपॉन 48। ठीक है, क्योंकि देखो आप यहाँ पर लिखा ना, फाइंड द टोटल अनसोल्ड एप्पल बाय शॉप सी इज व्हाट % ऑफ मोर देन टोटल सोल्ड मैंगोज। ठीक है, बाय द शॉप ए। तो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर पूछा गया था। ओके, तो हमने यहाँ पर सारा डेटा निकाल दिया और जो जो चीज़ें हमें यहाँ पर पता थी, सोल्ड मैंगोज की वैल्यू पता थी, हमें एप्पल की वैल्यू यहाँ पर पता चल गई थी। ठीक है, और इसी मैंगोज के रिस्पेक्ट में था, तो 48 आपका इसलिए नीचे आया। ठीक है, 60 - 48 अपॉन 48। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है। देखो, इसमें कहा गया है कि शॉप सी परचेज्ड ईच एप्पल एंड मैंगोज एट ₹10 and 15। तो ये कहा गया है कि जो शॉप सी है वो परचेज करता है हर एक एप्पल और मैंगो को 10 रुपये और 15 रुपये के रेट से। तो अगर मैं यहाँ पर टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल लूँ, टोटल CP ऑफ ऑल एप्पल्स एंड मैंगोज अगर मैं निकालता हूँ, तो वो कितना हो जाएगा। पहले तो निकाल दो सोल्ड बाय सी, जो ये दोनों डेटा हैं। ठीक है, कॉस्ट प्राइस। तो पहला वाला हमें पता है कि सी में 24 एप्पल्स हैं और एप्पल किस रेट में जा रहे हैं आपके 10 रुपये के हिसाब से, 24 × 10 प्लस मैंगो किस रेट में जा रहे हैं 15 के हिसाब से, तो 96 × 15। ठीक है, 96 × 15। इसको सॉल्व कर लो, कितना आ गया 240 प्लस 1440
बराबर 1680 रुपये ही आ गया। ठीक है, ये डेटा हमें यहाँ से मिल गया। अब अगर टोटल सेलिंग प्राइस अगर मैं यहाँ पर निकाल लूँ ऑफ ऑल द एप्पल एंड मैंगो सोल्ड बाय सी, तो वो कैसे पता लगेगा? ये है 40%, ठीक है, एट अ प्रॉफिट ऑफ 40%। तो ये कितना हो जाएगा? ये जो 1680 है ये 140% पर आप इसका निकाल दोगे तो पता लगेगा कि कितना हो रहा है। तो ये आपका 0 से 0 कट गया, 14 8 जा 1112, 12 का 12 का 1112 होगा ना, तो 11 आ जाएगा यहाँ पर कैरी। फिर 14 6 जा 84, 84 प्लस 11 95, 5 9 कैरी यहाँ पर। अब 14 बन जा 14, 14 प्लस 9 कितना आ गया? 23, तो 2352। ठीक है, अब अगर हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड प्रॉफिट निकालना है कि कितना रिक्वायर्ड प्रॉफिट हो रहा है, तो क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड द टोटल प्रॉफिट ऑफ रिसीव्ड बाय सी। तो ये निकालने के लिए क्या करोगे? 2352 में से आप 1680 को माइनस कर दो, कितना आ गया? 672। ये हमारा प्रॉफिट यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर था। आगे हम लोग फिर मिलेंगे, और करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप करंट अफेयर्स फंडा का जो डेली जीके है आप इसको पढ़ें, एनफ है। हमारा जो करंट अफेयर्स का ईयरली प्लान है वो आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन में जाकर, और बहुत ईजी तरीके से आप जो है जाकर चीज़ें कर सकते हैं अच्छी बेहतर तरीके से एग्जाम्स में। ठीक है, आगे हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन गाइस।